हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। पॉजिटिव स्कूल क्या होता था, यानी कि ये कहता है कि पॉजिटिव स्कूल कि कोई भी पर्सन एक सिटी एक सोसाइटी में अगर क्राइम करता है तो वो पर्सन उसके पीछे कोई रीजन होता है या कोई उसकी मजबूरी होती है तो ही वो क्राइम करता है। ऐसा पॉजिटिव स्कूल कहता है। हमने इससे पहले और भी स्कूल्स देखे तो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन पॉजिटिव स्कूल क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर क्राइम करता है तो उसके पीछे कोई रीजन कोई मजबूरी होती है तभी वो पर्सन क्राइम करता है, वरना कोई भी पर्सन क्राइम कभी नहीं करना चाहेगा। कोई मजबूरी होती है तो ही करता है। और पॉजिटिव स्कूल का मेन था कि उससे सुधारा जाए, पनिशमेंट कम दिया जाए, उसको उस पर्सन जो क्राइम करता है उसको सुधारा जाए। तो इसको और डिटेल में देखते हैं। चलो तो देखो ये कब पॉजिटिव स्कूल आया, कब था? 19th सेंचुरी में। इसे इटालियन स्कूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्कूल जो पॉजिटिव स्कूल बना था ये इटालियन में बना था। वहां पे ये तीन प्रिंसिपल थे स्कूल के। एक था सीजर, लैम्ब्रोजो, एनरिका फेर्री, राफेल ने मिलकर पॉजिटिव स्कूल का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसे इटालियन स्कूल भी कहा जाता है। तो आपको अगर पेपर में आएगा तो ये पॉइंट मैंने लिखा, आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। अब ये तीन ना, इनके मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे पॉजिटिव स्कूल का, हम इन तीन का भी बोल सकते नहीं तो पॉजिटिव स्कूल का, यानी कि ये तीन प्रिंसिपल थे किस स्कूल में, पॉजिटिव में। तो इनका क्या मेन पॉइंट ऑफ व्यू था? तो इन्होंने ना पहले रिजेक्ट किया फ्री विल और क्लासिकल स्कूल। अब देखो जिसको नहीं मालूम क्लासिकल स्कूल क्या होता है, मैंने उस पर भी अलग से वीडियो बनाया है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ। क्लासिकल स्कूल क्या होता है ना, जैसे तीन पर्सन होते हैं सोसाइटी में। देखो यहाँ मैं बताता हूँ, एक, दो, ड्राइंग गंदा है, ये हो गया समझो 15 साल का है, ये 35 साल का है, ये 75। अब ये बच्चा है, ठीक है, माइनर, ये अडल्ट है, और ये सीनियर सिटीजन है, और एक तरह से हम इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, ये तीन लोग हैं सोसाइटी में। तो क्लासिकल का क्या कहना था कि अगर सोसाइटी में ये तीनों पर्सन एक ही काम करते हैं, यानी एक ही क्राइम करते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ये तीनों मर्डर करते हैं, तो तीनों को एक जैसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कौन कहता था? क्लासिकल स्कूल। लेकिन पॉजिटिव स्कूल ने क्या किया, क्लासिकल स्कूल का रिजेक्ट कर दिया पॉइंट ऑफ व्यू। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि क्लासिकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि हर एक पर्सन जो क्राइम करता है सोसाइटी में उसको एक जैसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब उस पर्सन ने सजा यानी कि क्राइम क्यों किया है ये हमें फाइंड करना है, वो पर्सन उसका बिहेवियर कैसा ये फाइंड करना है। जो ये पॉजिटिव स्कूल था ना, ये क्लासिकल स्कूल के एकदम अगेंस्ट था। क्लासिकल क्या बोलता था कि सभी पर्सन को जो क्राइम करते हैं उनको एक जैसी सजा मिलनी चाहिए, ये क्लासिकल का पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन पॉजिटिव स्कूल क्या बोलता था, एक सोसाइटी में बहुत भी अलग अलग किस्म के लोग होते हैं और जब भी वो क्राइम करते हैं तो उनके पीछे कोई मजबूरी होती है, तो उनको वो मजबूरी हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें लॉजिकल देखना पड़ेगा कि उसने क्राइम क्यों किया। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पॉजिटिव स्कूल ने साइंस का यूज किया था, साइंस और लॉजिक का, कि उस समय साइंस धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा था। तो इस स्कूल ने स्पेशली साइंस का यूज किया। क्यों? इसने साइंस और लॉजिक का यूज करके एक क्रिमिनल पर्सन क्राइम क्यों करता है और उस पर्सन के बारे में डिटेल निकाला जाता है, और क्रिमिनल और क्राइम के बीच में लॉजिक ढूंढा जाता है कि उस पर्सन ने वो क्राइम क्यों किया, वो पर्सन है कौन। ये दो चीज उसमें देखा जाता है ताकि हमें ये पता चले कि वो पर्सन ने अपने फ्री विल से किया है, यानी कि अपनी मर्जी से किया कि कोई मजबूरी थी। पॉजिटिव स्कूल का यही मानना था कि हर क्राइम के पीछे कोई मजबूरी होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्कूल यही फाइंड करते कि जो भी पर्सन क्राइम करता है उसके पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है। तो ये पहला स्कूल था जो साइंस का यूज किया, लॉजिक का। इसमें ये इसलिए यूज किया गया कि इसमें फाइंड किया जाता है हु वाई रिफॉर्म। अब देखिए हु वाई रिफॉर्म क्या होता है कि ये पॉजिटिव स्कूल, वो पर्सन ने क्राइम क्यों किया, फिर वो पर्सन है कौन, फिर अगर पता चलता है कि उसने क्राइम क्यों किया, अगर मजबूरी में किया है, ठीक है, ज्यादा करके मजबूरी में किया जाता है पॉजिटिव स्कूल के हिसाब से, तो यहाँ पे उसे सुधारा जाए, सजा कम दी जाए, सुधारा जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव स्कूल क्या होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। देखो ये क्या है, एक लड़का है, ये इसके कुछ 3-4 दोस्त थे कॉलेज के ना। अब ये लड़का मालूम है जूनियर है, ये सीनियर है, ये रोज अपने कॉलेज जा रहा है, रोज जा रहा है। एक दिन ये सीनियर्स
इस जूनियर को देखते हैं और उसके साथ रैगिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ महीने, कुछ साल, पूरे साल तक इस जूनियर के साथ ये सीनियर क्या करने लगे रैगिंग। कभी इसको लड़कियों के सामने नंगा करते, कभी वॉशरूम में इस पे मुंह टॉयलेट कर देते हैं, कभी इस पे पॉटी फेंकते, कभी इसको कीचड़ में डाल, कभी मारते हैं। तो एक दिन ये क्या किया जूनियर ने, इसमें से एक सीनियर को इसने गोली मार दी। ठीक है, बंदूक अपने पापा का लाया, इसका पापा कौन था, पुलिस वाला, अपने पापा का बंदूक लाया और उसको गोली मार दी। तो यहाँ पे देखो इस लड़के ने क्राइम क्यों किया, एक मजबूरी थी, ये क्राइम करना नहीं चाहता था, लेकिन क्यों किया, क्योंकि ये जो सीनियर्स थे ये जूनियर को परेशान कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे। पहले के ज़माने में रैगिंग बहुत होता था, अब बंद हो गया शायद। ठीक है, तो ये इसके साथ रैगिंग कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे इनसे जो ये जूनियर है, ये जूनियर और इस जूनियर को, जो जूनियर है ये सीनियर से कोई दुश्मनी नहीं है इसका, लेकिन बस यही एक गलती है कि सीनियर इसको तंग कर रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं। तो इसने मजबूरी में उसको मार दिया, क्योंकि ये भी जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मजबूरी क्या थी, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव स्कूल है यही ढूंढता है कि ये जो लड़का जूनियर है ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड क्रिमिनल का है, ये फाइंड करता है। दूसरा, इस पर्सन ने क्राइम क्यों किया, फिर अगर इसने क्राइम किया तो इसे सुधारा जाए। देखो इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या था, एक पुलिस वाले का लड़का है। इस पर्सन ने क्राइम क्यों किया कि उसके साथ रैगिंग हो रहा था, तो इसे मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए इस पर्सन पे गोली मार दी। ठीक है, तो यही पॉजिटिव स्कूल बताता है। पॉजिटिव स्कूल क्या बताता है कि एक सिटी में जो भी पर्सन क्राइम करता है तो वो उसके पीछे कोई डिटर्मिनेट रीजन या मजबूरी होती है तो ही क्राइम करता है, वरना कोई भी पर्सन सोसाइटी में क्राइम नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब ये तीन प्रिंसिपल थे। अब इसी पॉजिटिव स्कूल में ये तीनों प्रिंसिपल का एक एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी देख लेते हैं। पहला जो हमारे थे सीजर, इनका जो था ना लैम्ब्रोजो का, इनका बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। ये क्या बोलते थे कि सोसाइटी में 3 बोर्न क्रिमिनल होते हैं। अब कैसे मैं बताता हूँ, फ्रॉम डीएनए बॉडी स्ट्रक्चर। इनका मानना था पॉजिटिव स्कूल के हिसाब से लैम्ब्रोजो का कि एक ऐसा पर्सन होता है जो पैदाइशी क्रिमिनल होता है। कैसे, जैसे कि हम ये पुलिस वाले का लड़का देख लेते हैं, ये एक गुंडा है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये एक लड़का है, इसकी हाइट है कुछ 7 फीट। ठीक है, 7 फीट का है, इसके मोटे मोटे हाथ है, मोटे मोटे टांग है, लंबी लंबी, बहुत अजीब सा डरावना मुंह है, लंबे लंबे दांत है इसके। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर किसका है, देखो इनका है। मैंने यहाँ लिखा ABC, यहाँ भी लिखा ABC, आपको समझना होगा। तो ए इसका बी इसका, सी इसका, ये तीनों का एक एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था पॉजिटिव स्कूल में। तो लैम्ब्रोजो क्या कहते थे, बायोलॉजिकल फैक्टर मेन होता है क्रिमिनल के लिए। इनके हिसाब से एक ऐसा क्रिमिनल होता है जो बायोलॉजिकल फैक्टर से ही बनता है। तो देखो बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि बोर्न क्रिमिनल, या तो हम कह सकते हैं कि वो पैदाइशी क्रिमिनल है क्योंकि उसके बॉडी स्ट्रक्चर एक गुंडे की तरह है, एक क्रिमिनल की तरह है। जैसे कि पुराने जमाने में आदि मानव या आदिवासी, आज के जमाने में अमेज़न के जंगल में, ऐसे जैसे अफ्रीका के जंगल में, सब क्या हो गए, उनके पास हथियार है, वो थोड़े अजीब से दिखते हैं, उनके कान बड़े बड़े हैं, उसमें कुछ सर्कल सा लगा के रखते हैं। तो ये कौन बोल रहा है, लैम्ब्रोजो। यानी कि वो जो हम नॉर्मल पर्सन होते हैं ना सोसाइटी में, उनसे वो अलग दिखता है, तो वो थोड़ा क्रिमिनल जैसा दिखता है। ये इनका एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि एक ऐसा पर्सन जिसके पिता क्रिमिनल थे और उन्हीं का डीएनए उनके बेटे में गया और वो बच्चा बचपन से ही क्रिमिनल है। उसका स्ट्रक्चर एकदम नॉर्मल पर्सन जैसा है, लेकिन वो क्रिमिनल है क्योंकि उसके पिता एक क्रिमिनल थे, उसी का डीएनए उसके बेटे में गया, वो भी बचपन से एक क्रिमिनल बना। अब ये कैसे होता है, क्योंकि हमने देखा किसी किसी बच्चे में बचपन से ही एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से वो क्राइम करता है। तो ऐसा कौन कह रहा था, लैम्ब्रोजो। क्योंकि अब देखो ये 7 फीट का है, इसके बड़े बड़े हाथ पैर ये सब हैं, तो ये क्या हो गया, क्रिमिनल जैसा है। तो ये क्या बोलते थे, क्रिमिनल को अगर पहचानना है ना तो बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत यूज होता है। कैसे, अगर आपको कोई भी पर्सन जिसके बड़े हाथ, लंबे चौड़े हाथ पैर, बड़ा शरीर है, तो वो एक क्रिमिनल होता है। ये ऐसा कौन कह रहा है, लैम्ब्रोजो। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर। ये किसका है, एनरिको का फेरी। ये बोलते थे कि एक सोसाइटी में क्राइम क्यों किया जाता है। इनका सोशियोलॉजिकल फैक्टर था पॉवर्टी, डिसिप्लिन, सोसाइटी, बैड कंपनी, रैगिंग। अब जैसे हमने देखा रैगिंग, जूनियर को सीनियर क्या कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे उसके साथ, तो उसने मजबूरी में क्या किया, उसको मारना पड़ा, तो ये एक रीजन हो गया। बैड कंपनी, आप किसी गलत आदमी के साथ घूमोगे फिरोगे तो वो आपको गलत चीजें सिखाएगा। सोसाइटी, अगर सोसाइटी से हम सीखते, जैसे कि एक नेता थे,
कुछ 2025 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो बीच हाईवे पे क्या कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे गाड़ी से निकल के। तो वो क्या सोसाइटी में कर रहे, अब सोसाइटी में वो वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो हर लोग ने देखा, चाहे वो बच्चे भी हो। अब देखो बच्चे लोग ने देखा, जो 18 प्लस के माइनर बच्चे थे, तो उनके दिमाग में भी ये करने का मन होगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक सोसाइटी से कुछ गलत सीखने मिल रहा है। डिसिप्लिन, जब माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं देते। गरीबी, जब इंसान गरीब होता है तो उसको अमीर बनने के लालच में या खाने पीने, कपड़े पाने के लिए या जीवन जीने के लिए वो क्राइम करता है। तो ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर किसका था, एनरिका। एनरिका बोलते थे कि ये सब फैक्टर की वजह से भी क्राइम होते हैं। देखो ये बोल रहे थे बायोलॉजिकल फैक्टर, कि किसी पर्सन में बचपन से ही एग्रेशन यानी गुस्सा होता है, या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि वो गुंडे जैसा दिखता है, ठीक है, या तो डीएनए में ही उसके होगा कि गुंडा है, ऐसा लैम्ब्रोजो कह रहे थे। लेकिन एनरिका बोलते हैं कि लैम्ब्रोजो को कि सिर्फ एक लौता बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं क्राइम के लिए, सोशियोलॉजिकल फैक्टर भी होता है क्राइम के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सब रीजन है। अब जो थर्ड हमारे प्रिंसिपल थे, इनका नाम नहीं लूंगा, ये बहुत अजीब नाम है इनका, गैराफोलो क्या नाम है। तो ये क्या बोले थे कि बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशियोलॉजिकल फैक्टर के अलावा एक फैक्टर और होता है, वो है साइकोलॉजिकल। इसमें क्या होता है ना, ये पर्सन है जो ये 7 फीट का है, ठीक है, यहां पे बताता हूं। ये पर्सन है, इसके पास लो आईक्यू। अब आपको मालूम है आईक्यू क्या होता है, लो आईक्यू है, ये मेंटल है। तो जब भी एक मेंटल पर्सन, अब आपको मालूम होगा कि जब भी किसी का मेंटल हेल्थ खराब होगा या वो साइको किलर होगा, आपने मूवीज देखा होगा साइको किलर, जिसको मर्डर करने में बार बार अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो एक पागल इंसान रहता है हमेशा। एक पिक्चर में आपने देखा होगा पागल इंसान हमेशा मर्डर करते रहता है। कोई पिक्चर आया था, साउथ में भी होगा, फिर इंग्लिश में भी होगा, तो उनको हम कहते हैं मेंटल, उनको साइकोलॉजी क्रिमिनल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ खराब होता है। तो उसी तरह ये जो थर्ड प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल हमारा ये तीसरा फैक्टर है। बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, इन दोनों के अलावा एक तीसरा फैक्टर है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसके वजह से एक सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ता है, क्राइम होता है। वो कौन सा है, साइकोलॉजिकल। क्यों, क्योंकि किसी भी इंसान का मेंटल हेल्थ, उसका लो आईक्यू होगा, तो वो गलत और सही के बीच में फर्क नहीं समझ पाएगा कि मैं इस इंसान को मारूं कि नहीं मारूं, ये नहीं समझ पाएगा। अगर उसके पास लो आईक्यू होगा, वो एक मेंटल डिसऑर्डर से घूम रहा होगा, पागल होगा, ठीक है। तो ये 3 रीजन थे। तो ये एक क्वेश्चन आता है आपको 6 या 12 मार्क्स के लिए। लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो मैं भी बाजू में ये लिखा है, मैं बता देता हूँ कि लैम्ब्रोजो का टाइप ऑफ क्रिमिनल क्या क्या था, ठीक है। तो लैम्ब्रोजो के हिसाब से 3 टाइप होते हैं क्रिमिनल के। एक होता है बोन, एक होता है इंसेन, एक होता है क्रिमिनोइड। अब देखिए ये क्या होता है। बोन मैंने आपको बताया जो पैदाइशी क्रिमिनल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ इनका ये बायोलॉजिकल फैक्टर था। इंसेन क्या होता है कि जो इंसान पागल होता है वो भी एक क्रिमिनल होगा, ऐसा लैम्ब्रोजो कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, क्रिमिनोइड। ये क्या होता है कि हालत, यानी कि अगर ये इंसान है, जैसे कि देखो ये एक आदमी है, मैं यहां ले लेता हूं, ये एक आदमी है, ये गरीब है, ठीक है, पुअर्टी है, यानी ये गरीब है, इसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, खाना नहीं है। तो एक दिन इसने मजबूरी में, ठीक है, हालात, क्रिमिनोइड क्या होता है कि हालात उसको, सोसाइटी उसको क्या बना देती है, क्रिमिनल। अभी इसके पास कपड़ा नहीं है, खाने के लिए एक टाइम के लिए खाना भी नहीं है इसके पास, तो ये क्या कर रहा है, होटलों में जाके चोरी कर रहा है, बैंक में जाके चोरी कर रहा है, सोसाइटी में दूसरे के घर पे जाके चोरी कर रहा है। क्यों, इसको भूख लगी है, ये खाना खाना चाहता, तो खाने के लिए हर जगह चोरी कर रहा है ताकि इसकी भूख मिट जाए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हालात यानी कंडीशन, सिचुएशन की वजह से ये कुछ कर रहा है। तो क्रिमिनोइड को वही कहा जाता है कि जब भी कोई पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो उसे क्रिमिनोइड कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स थे किसके, लैम्ब्रोजो के। इनके हिसाब से ये 3 क्रिमिनल होते हैं सोसाइटी में। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉजेस ऑफ पॉजिटिव स्कूल। अब कॉजेस क्या होता है कि पॉजिटिव स्कूल क्यों बनाया गया, ठीक है। तो पॉजिटिव स्कूल क्यों बनाया गया, क्लासिकल स्कूल और नियो क्लासिकल स्कूल, इसके पॉजिटिव स्कूल के पहले जितने भी स्कूल थे वो सब क्या हो गए, फेल हो गए। उनके वजह वो फेल हो गए, उनका जो स्कूल का लॉ था वो काम नहीं कर रहा था सोसाइटी में। जैसे कि हमारे पास क्लासिकल था, क्लासिकल क्या बोलता था कि सब एज ग्रुप ऑफ जितने भी एज पर्सन होंगे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या अडल्ट हो, उन सबको एक जैसी सजा होगी। लेकिन वो लॉ फेल हो गया, वो स्कूल का लॉ फेल हो गया। देखो, फेलियर ऑफ लॉजिक, क्योंकि क्लासिकल में कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा बच्चों के कोर्ट में भेजा जाता है, बच्चों के जेल में भेजा जाता है। एक मेंटल को अलग मेंटल ऑर्डर यानी कि मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अडल्ट को एक क्रिमिनल बनाया जाता है, वो क्रिमिनल एक प्रॉपर जेल में जाता है। लेकिन
क्लासिकल बोलता था ये तीनों को एक ही जेल में डाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये फेल हो गया। इसमें कोई लॉजिक नहीं था तो ये फेल हो गया। दूसरा, फेलियर ऑफ क्लासिकल स्कूल। देखो, क्लासिकल स्कूल में कोई लॉजिक नहीं था, क्लासिकल स्कूल फेल हो गया। अब तीसरा क्या था, रेसिडिज्म। इसमें क्या होता है ना, देखो रेसिडिज्म, इसमें क्या होता है कि बार बार इनके लॉ के बनाने के बाद भी क्राइम रेशियो बढ़ते चले गया, कोई क्राइम कमी नहीं हो रहा था, इसीलिए पॉजिटिव स्कूल का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये 3 इसके कॉजेज थे कि एक पॉजिटिव स्कूल को क्यों बनाया गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।